हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे नए सेशन में जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टिंग के बारे में कि डायरेक्टिंग किसे कहते हैं, निर्देशन क्या होता है। यह क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 रहेगा। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कि हम कौन कौन से सीक्वेंस वाइज हम टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम निर्देशन का अर्थ के बारे में जानेंगे कि निर्देशन किसे कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे निर्देशन का महत्व क्या क्या होता है कि अपन एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे बंदे काम करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनके बिहेवियर अलग अलग होते हैं, तो सबको कैसे डायरेक्ट करना है, उनका क्या डायरेक्शन का महत्व होगा, ये डिस्कशन करेंगे। डायरेक्टिंग के क्या सिद्धांत होंगे वो बात करेंगे। निर्देशन के कौन कौन से तत्व होते हैं ये सारे बात करेंगे। फिर आएगा सुपरवाइजर यानी कि परिवेशक क्या होता है, सुपरवाइजर कौन होता है। मोटिवेशन के बारे में अच्छा टॉपिक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। ये हमारा काफी बार पूछा है कि मोटिवेशन की कौन कौन सी थ्योरीज होती है, मोटिवेशन कौन कौन सा मोटिवेशन किससे कहते हैं। उसके बाद आएगी अभिप्रेरण की प्रक्रिया, अभिप्रेरण का महत्व, मास्लो की आवश्यकता का सिद्धांत, सबसे इंपॉर्टेंट मास्लो थ्योरी। फिर आएगा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल प्रोत्साहन कि एक एम्प्लॉय है, एक तो पैसों से खुश हो जाता है, मॉनेटरी बेनिफिट से वो मोटिवेट हो जाता है, और हर कोई एम्प्लॉय केवल मॉनेटरी बेनिफिट से मोटिवेट नहीं होता, कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो हमको ध्यान में रखने होते हैं। फिर आता है लीडरशिप, नेतृत्व किसे कहते हैं, एक अच्छे नेता के क्या क्या गुण होंगे, नेतृत्व की कौन कौन सी शैलियां होगी। संप्रेषण के बारे में पढ़ेंगे, संप्रेषण की प्रक्रिया यानी कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन की क्या क्या प्रोसेस होगी, क्या महत्व होंगे, क्या किसे कहते हैं, औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण, और संप्रेषण की कौन कौन सी बाधाएं होती है। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी होने वाला है बट पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी से अपन स्टार्ट करते हैं अपना नया सेशन डायरेक्टिंग। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि निर्देशन किसे कहते हैं, डायरेक्टिंग किसे कहते हैं। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने क्या कहा था, मैनेजमेंट की 5 फंक्शन होते हैं। मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं, 5 फंक्शन होते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है अपन वो सेट करते हैं। फिर अपन बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन कि उसको अचीव करने के लोगों की जरूरत होगी। फिर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को अपॉइंट करते हैं जिससे अपन कहते हैं नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण यानी कि रिक्वायरमेंट आता है। तो उसके बाद आता है अपना स्टाफिंग, क्या आता है, स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब रिक्रूटमेंट करना, उसका सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, मोटिवेशन देना। ये चौथा फंक्शन आता है, फिर अपन ने यहाँ जो लोगों को रिक्रूट किया ना उनको डायरेक्टिंग करना कि भाई पर्टिकुलर तेरा क्या काम है, तेरा संस्था में क्या रोल है, तेरी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या लीडरशिप क्या होगा, एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करना है, कम्युनिकेशन के टॉपिक्स, ये सब अपन इसके अंदर में आएंगे। ये 4 फंक्शन के बाद में लास्ट फंक्शन आता है कंट्रोलिंग। ये अपना लास्ट फंक्शन रहेगा और इस बुक का लास्ट चैप्टर भी। देखो निर्देशन कैसे कहते हैं, देखना संगठन के प्रबंधन के संबंध में निर्देशन व्यक्तियों को आदेश देने, उन्हें मार्गदर्शन करने, उन्हें परामर्श देने, उन्हें मोटिवेट करने, अभिप्रेरित करने, कुशल नेतृत्व प्रदान करने की प्रक्रिया है। डायरेक्टिंग में क्या आता है, किसी को क्या परामर्श देनी है, किसको क्या मार्ग दिखाना है, किसको क्या काम करना है, कैसे उसको मोटिवेट करना है, ये सारी प्रक्रिया किसके अंदर आएगी, डायरेक्टिंग के लिए। डायरेक्टिंग इज द की ऑफ मैनेजर फंक्शन। याद रखना मैनेजर जितने 5 फंक्शन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्टिंग। अगर किसी पर्सन का डायरेक्शन सही नहीं होगा, आप डायरेक्टिंग सही से नहीं करोगे तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, जिसका उद्देश्य क्या होता है, संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति करना। आप डायरेक्टिंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि कुछ ना कुछ संस्था के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, संस्था के कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, उसको ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए अपन को किसकी जरूरत रहती है, नेतृत्व की, निर्देशन की जरूरत रहती है। अब अपन बात करते हैं कि नेतृत्व की क्या क्या विशेषता हो सकती है। निर्देशन की क्रिया को प्रारंभ करती है। याद रखना सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता यही है कि भाई कोई भी पर्टिकुलर कार्य है कैसे स्टार्ट होगा, बाय द डायरेक्टिंग। आप उस पर्टिकुलर परामर्श दोगे, उसको मोटिवेट करोगे तभी तो काम स्टार्ट होगा।
तो क्रिया हमेशा किससे स्टार्ट होती है? डायरेक्टिंग से। निर्देशन प्रबंध के प्रत्येक स्तर, मैंने आपको बताया था प्रबंध के कुछ स्तर होते हैं। सबसे ऊपर आता है टॉप लेवल, फिर आता है मिडिल लेवल, फिर आता है लोअर लेवल। यहां पर भी डायरेक्टिंग चाहिए, यहां पर भी बहुत अच्छा सा डायरेक्टिंग चाहिए, और लोअर लेवल पे भी डायरेक्टिंग चाहिए। यानी कि हर स्तर पर, मैनेजमेंट के हर लेवल पर क्या चाहिए अपन को? डायरेक्शन चाहिए। निर्देशन हर स्तर पर काम करता है। तो दूसरी विशेषता क्या हो गई बच्चों? निर्देशन प्रत्येक स्तर पर काम करता है, निर्देशन क्रियाओं को प्रारंभ करता है, और ये कॉन्टिन्यू, ये कौन सी प्रोसेस है? निरंतर चलने वाली है, कंटिन्यू प्रोसेस है। डायरेक्टिंग क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस है। एक बार का काम नहीं कि आपने ये बता दिया वो अपने आप ही चलेगा, नहीं, आपको नए नए ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। डायरेक्टिंग हमेशा कैसे होता है? ऊपर से लगाकर नीचे की तरफ फ्लो करता है। आपका सुपरवाइजर, आपका मैनेजर आपको डायरेक्टर करता है, आप फिर अपने जो नीचे के लेवल है उसको करते हो, और उसके मैनेजर को, उसका मैनेजर उसको डायरेक्टिंग करता है। यानी कि टॉप लेवल वाला मिडिल लेवल को करेगा, मिडिल लेवल वाला लोअर लेवल को चलेगा। तो ये फ्लो कैसे हो रहा है? डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। तो निर्देशन क्या होता है? नीचे की तरफ प्रभावित होता है, क्रिया को प्रारंभ करता है डायरेक्शन, फिर आता है सब स्तर पर होता है। एक एक का अपन थोड़ा विस्तृत में पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आया है क्रिया को प्रारंभ करता है। निर्देशन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है, 5 कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसका निष्पादन अन्य क्रियाएं जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण आदि के साथ ही संगठन में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए करना पड़ता है। मैंने क्या कहा भाई? नियोजन कर रहे हो, चाहे संगठन कर रहे हो, नियुक्तिकरण कुछ भी कर रहे हो, इसके साथ में ही अपन को डायरेक्टिंग बहुत जरूरी है। तो कार्य कब स्टार्ट होगा? फ्रॉम द डायरेक्टिंग, निर्देशन के थ्रू कार्य स्टार्ट होता है। यह प्रबंध का कौन सा है? महत्वपूर्ण कार्य है। अब बात करते हैं प्रत्येक स्तर पर होता है। देखो, चाहे कोई प्रत्येक प्रबंधक को उच्च अधिकारी से लेकर परिवेशक यानी कि लोअर लेवल तक निर्देशन की क्रिया चलती रहती है। जहां पर भी अधिकारी और अधीनस्थ का संबंध होगा वहां डायरेक्टिंग होगा। यानी कि बात समझना, जहां पर आपका अधिकारी है और आप अधीनस्थ हैं, बहुत सारे लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं, वहां पर डायरेक्टिंग होगी ही होगी। आपका मैनेजर है, आपके मैनेजर के अंदर 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो सबको वो डायरेक्टिंग करेगा। तो डायरेक्टिंग प्रत्येक स्तर पर होती है, टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक डायरेक्टिंग होती है। डायरेक्टिंग को इसलिए क्या कहा जाता है? यह सभी स्तर पर पाई जाती है। अब बात करते हैं, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डायरेक्टिंग कभी भी एक बार का कार्य ना होकर ये कंटिन्यू प्रोसेस है। देखो, निर्देशन सतत चलने वाली क्रियाएं पूरे कार्य में चलती रहती हैं। हम देख सकते हैं जैसे इंफोसिस हो गई, टाटा हो गई, बेल कंपनी हो गई, एचसीएल जैसी संस्था में प्रबंधक बदलते रहते हैं, मैनेजर तो चेंज होता रहता है, मैनेजर कंटिन्यू चेंज होता रहेगा। इसका मतलब ये थोड़ी डायरेक्टिंग बदल जाएगी, डायरेक्टिंग कंटिन्यू चलती रहती है। मैनेजर आएंगे जाएंगे, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, पर डायरेक्टिंग कंटिन्यू प्रोसेस है। परंतु निर्देशन की क्रिया निरंतर चलती रहती है। बिना निर्देशन के संगठन की क्रियाएं आगे चल ही नहीं सकती। तो डायरेक्टिंग क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस है, इसके बिना संस्था की क्रिया चल ही नहीं सकती। अगली विशेषता का अध्ययन करते हैं। ऑब्वियसली बात है, कहां से चलता है? इसका फ्लो ऊपर से नीचे की ओर चलता है। अब हम पढ़ेंगे निर्देशन के महत्व के बारे में। देखो, निर्देशन के महत्व बहुत सिंपल है, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। देखना, सबसे पहले कार्य को प्रारंभ करने में निर्देशन सहायता करता है। पहला क्या महत्व हो गया? कार्य कब स्टार्ट होगा? कौन अपन को सहायता करे? निर्देशन। निर्देशन कार्य को प्रारंभ करने में क्या करता है? सहायता करता है। दूसरा, निर्देशन संगठन में व्यक्तियों के व्यक्तिगत प्रयासों को इस तरह समाहित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य का योगदान संस्था के निष्पादन में और सफलता में होता है। डायरेक्टिंग ऐसा पूरा साइड बना देता है कि आप इंडिविजुअल मेहनत कर रहे हो,
पर ओवरऑल संस्था के गोल अचीव हो रहे हैं। एक मैनेजर है, उसके अंदर 10 बंदे काम कर रहे हैं, 10 बंदों का उसका पास कंट्रोल है, वो सबको डायरेक्टिंग कर रहा है, सब अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं। अगर सब अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है संस्था के जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति हो रही है। कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए संस्था ने, उसके भी क्या हो रही है, कंप्लीटलेस हो रहा है, उसका भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहे हैं। निर्देशन कर्मचारियों को क्या करता है, मार्गदर्शन करता है, परामर्श देते हैं, अपन गाइडेंस करते हैं। ऑब्वियसली बात है कर्मचारियों को क्या मिलती है, डायरेक्शन के थ्रू मार्गदर्शन मिलता है। संगठन में आवश्यक परिवर्तनों का प्रारंभ करने में मदद करता है। देखो संस्था में क्या होते हैं, कुछ कुछ नए नए परिवर्तन होते हैं, नए नए इनोवेशन लिए जाते हैं। पर कर्मचारी क्या होता है, मान लो आपने किसी प्रोजेक्ट पे 10 महीने वैसे या वैसे काम किया, अब अचानक से उसमें कोई अपन नए चेंजेस लेकर आ रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप कहोगे सर वो पहले वाला ही सही था, ये नया प्रोजेक्ट मजा नहीं आ रहा सर, ये नए नए सॉफ्टवेयर आ गया, ये चीजें मेरे से हो नहीं रही है, आप उसका विरोध करोगे। बट मैं अगर आपको डायरेक्टिंग सही से कर रहा हूं, डायरेक्टिंग अगर मैं आपको बहुत अच्छे से कर रहा हूं, निर्देशन आपको परामर्श दे रहा हूं, मार्गदर्शन बता रहा हूं, तो आप उसको परिवर्तन को स्वीकार करोगे, जो चेंजेस हुए उसको एक्सेप्ट करोगे। इससे क्या होता है, अगर डायरेक्टिंग अच्छी होती है तो क्या महत्व होता है, परिवर्तनों को अपनाने में अपन को सहायता मिलती है। प्रभावी निर्देशन में स्थिरता, संतुलन बनाए रखने में भी क्या करता है, सहायता करता है निर्देशन। भाई संस्था में लोग सही से स्थिर है, यानी कि घूमे फिरे नहीं, मतलब डिसिप्लिन के थ्रू रहे। तो डिसिप्लिन किसके थ्रू आएगा, डायरेक्टिंग के थ्रू। तो ये अपन ने पढ़ा आज निर्देशन किससे कहते हैं, निर्देशन की क्या विशेषता होती है और क्या महत्व होता है। नेक्स्ट सेशन पे अपन अपने बाकी के जो टॉपिक्स बचे उन पर डिस्कशन करेंगे।